अच्छे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जी। तो देखिए जो डिफरेंशिएशन टॉपिक्स में प्रॉब्लम डिजाइन होता है तो उसके कुछ फंडे को समझिए जी आप। तो जो डिफरेंशिएशन टॉपिक्स में अभी तक जितने भी प्रॉब्लम डिजाइन किए गए हैं कोई स्पेशल रूल पे नहीं डिजाइन किए गए हैं कि आपको प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम आने वाला है, आपको डिवाइड रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम आने वाला है। कहीं कहीं सभी रूल को मिला के प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, ऐड रूल, सब्ट्रैक्ट रूल, सभी रूल को मिलाकर एक प्रॉब्लम डिजाइन किया जाता है। तो आज के क्लास में हम चैन रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम को पढ़ने वाले हैं। तो हमने थंबनेल में चैन रूल को रावण रूल नाम दिया है। नाम क्यों दिया है जी, तो सभी फंडे को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे के क्लास में हमारा देखिए जी प्रॉब्लम समझने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम आपको प्रॉब्लम समझाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम यदि आपको समझ में आ गया तो आज नहीं तो कल सॉल्यूशन आपको समझ में आने ही वाला है। नेक्स्ट स्टेप में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस बताया जाएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और थर्ड स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप में हम प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेंगे ताकि जो आपके दिमाग का जो कन्फ्यूजन है और जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पावर है वो क्या हो जाएगी जी, बढ़ जाए और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 से। तो स्टेप नंबर 1 क्या है भैया, तो प्रॉब्लम का पहचान, यानी यदि हमें प्रॉब्लम पहचान में ही नहीं आएगा तो कैसे हम किसी रूल को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे समझ में आएगा कि हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है या रावण रूल लगाना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम का रावण रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम का पहचान क्या है। तो पहचान यह है कि किसी फंक्शन के अंदर यदि फंक्शन दिया हुआ है यानी y इक्वस टू में f दिया रहेगा और f के अंदर g है और g के अंदर h है और h के अंदर x है, यानी f के अंदर g है और g के अंदर h है और h के अंदर x है। ये क्या है भैया, तो फंक्शन के अंदर यदि फंक्शन आपको देखने को मिले तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए रावण रूल लगाना होगा। कौन सा रूल लगाना होगा जी, रावण रूल लगाना होगा। इस टाइप के फॉर्मेट से आपको समझ में नहीं आया तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको प्रॉब्लम का पहचान हो जाएगा। यानी अगर आपको y इक्वस टू साइन के अंदर कॉस के अंदर tan और tan के अंदर x दिया हुआ है, यानी प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से है। क्या प्रॉब्लम है भैया, तो साइन के अंदर कॉस लगा हुआ है। कैसे पता चला कि साइन के अंदर कॉस लगा हुआ है, तो साइन का x होता है, x है क्या, नहीं है भैया x के जगह पे कौन है, कॉस है। कॉस के अंदर x होता है, x है क्या, तो x नहीं है, x के जगह पे tan x है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन घुस गया है। और अगर इससे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा तो रावण रूल लगाना होगा। तो अब आपको प्रॉब्लम पहचानने आ रहा होगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम को हमें रावण रूल से सॉल्व करना है। चलिए एक और प्रॉब्लम हम लास्ट लेते हैं। लॉग के अंदर हमने अब तक x देखा है, लेकिन लॉग के अंदर यदि आपको साइन मिल जाए और साइन x मिल जाए, यानी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हम चैन रूल रावण रूल से सॉल्व करेंगे। चैन रूल और रावण रूल दोनों एक ही नेम है, ठीक। तो हमें इसे किस रूल से सॉल्व करना होगा जी, रावण रूल से सॉल्व करना है। एक और प्रॉब्लम देख लीजिए। e के पावर में अभी तक आपने x को देखा होगा, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस कॉस x को अब तक आपने नहीं देखा होगा। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको रावण रूल लगाना होगा। यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा हुआ है तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा रूल लगाना होगा जी, रावण रूल लगाना होगा। यानी मेरा जो पहला स्टेप था, पहला स्टेप में हमने क्या आपको बोला था जी कि पहले स्टेप में आपको प्रॉब्लम समझाया जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें प्रोसेस समझना है कि इस टाइप को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए यहीं पे कहानी शुरू होगी कि हमने इस टॉपिक का नाम रावण रूल क्यों रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रावण, देखिए सबसे पहले रावण के को लड़ने के तरीके को समझिए जी कि रावण को जब श्री राम के साथ युद्ध करना था तो लड़ने का तरीका क्या था। रावण इतना शक्तिशाली था, वो डायरेक्ट जाकर श्री राम के साथ युद्ध कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि सबसे पहले अपने सिपाही को भेजा कि जाओ श्री राम के साथ युद्ध करो, तो सिपाही मारा गया। नेक्स्ट में किसको भेजा गया जी, तो मंत्री को भेजा गया, तो मंत्री भी मारा गया। थर्ड में अपने जितने भी बेटे थे सबको भेज दिया गया, बार बार से बेटे को, भाई को, सबको भेज दिया रावण ने और सभी लोग मारे गए। लास्ट में जब रावण बचता है तो खुद जाके श्री राम के साथ युद्ध करता है और वो भी मारा जाता है। अगर रावण डायरेक्ट जाकर युद्ध लड़ता
तो काश इन लोगों की जान बच गई होती, लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया। तो प्रॉब्लम को भी हम कुछ इसी टाइप से सॉल्व करेंगे कि आगे जो खड़ा होगा, यानी रावण जैसे पीछे सबसे लास्ट में खड़ा था और सबसे लास्ट में मारा गया, उसी टाइप से प्रॉब्लम में जो आगे खड़ा रहेगा उसको हम एक तीर से मारेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले को नेक्स्ट तीर से, थर्ड वाले को तीसरे तीर से, और जब लास्ट में रावण मिलेगा उसे हम लास्ट वाले तीर से मारेंगे। यानी प्रॉब्लम हम आगे से सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे जी। तो चलिए अब समझते हैं, इसे मैथ में अप्लाई करते हैं कि मैथ में इसे कैसे समझा जाएगा। तो देखिए हमारे पास प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम भैया, कि एक फंक्शन f है, f के अंदर g है और g के अंदर h है और h के अंदर x है। यानी इस प्रॉब्लम को आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे रावण बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है जी? रावण बैठा हुआ है। हमें रावण को मारना है तो कैसे तीर चलाना होगा? तो सबसे पहले हमें f को मारना होगा, और जैसे हम f को मारेंगे तो f का डेरिवेटिव लिखेंगे। यहाँ पे कोई तीर बाण का खेल नहीं चल रहा है कि हम उसको हत्या करेंगे जी, हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो f के मारने का मतलब है कि हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे और f का डेरिवेटिव लिख देंगे, यानी हमने उसे क्या कर दिया जी? मार दिया। तो जैसे हम f को मारेंगे तो अभी कितने लोग बचे हैं सबका नाम लिख लेंगे, ताकि हमें याद रहे कि अभी कितने लोगों को मारना है। कितने लोग बचे हो भैया? g बचा हुआ है, h बचा हुआ है, x बचा हुआ है, तीनों लोग बचे हुए हैं। दूसरा तीर चलाइए, पहला तीर में f मारा गया, जैसे f मारा गया स्टेप 1 कंप्लीट। क्या टोटल काम कंप्लीट हो गया? क्या रावण मारा गया? तो अब तक रावण नहीं मारा गया है। सेकंड तीर से हम g को मारेंगे और g का डेरिवेटिव होता है g डैश। कितने लोग बचे हुए हैं सबका नाम लिखेंगे hx। अभी 2 लोग बचे हुए हैं, यानी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। कैसे स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ भैया? तो स्टेप नंबर 1 में हमने f को मारा था, स्टेप नंबर 2 में हमने g को मारा, स्टेप नंबर 3 में हम h को मारेंगे और h को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट लिखेंगे h डैश। कितने लोग बचे हुए? तो x बचा हुआ है। स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया जी। अब पहुंचते हैं स्टेप 4 पर। अब तो रावण को तीर लग ही जाएगा, यानी स्टेप 4 में जैसे ही हम x को मारेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। तो इस टाइप से हम स्टेप 3 के बाद हम स्टेप 4 लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा तो 100% समझ में आ जाएगा। आप इसे राइट डाउन करिए। तो चलिए आप इसे पॉज करके राइट डाउन करिएगा, हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी आपके लिए हम अच्छा 2 प्रॉब्लम लाए हैं जी, और दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमें डिफरेंशिएट करना है साइन के अंदर कॉस के अंदर टैन और टैन के अंदर एक्स है। हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम रावण रूल अप्लाई करेंगे। रावण लास्ट में बैठा हुआ है, एगो तीर चलाएंगे, एक लोग मारे जाएंगे। जैसे वो पहला तीर चलेगा साइन मारा जाएगा और साइन का डेरिवेटिव कॉस लिख देंगे। कितने लोग बचे हुए हैं? तो कॉस बचा हुआ है, टैन एक्स बचा हुआ है। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया। अब दूसरा तीर चला के दूसरे सिपाही को मारेंगे और कॉस को मार के क्या लिखेंगे जी? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। कितने लोग बचे हुए हैं? टैन एक्स बचा हुआ है, यानी स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए ऐसे ही आगे कंटिन्यू मल्टीप्लाई लगाकर बढ़ते रहेंगे और तीसरे तीर से टैन मारा जाएगा और टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। इधर मल्टीप्लाई साइन डॉट लगा कर बढ़ेंगे जी, तो टैन का डेरिवेटिव सेक होता है। और कितने लोग बचे हुए? तो एक एक्स अभी बचा हुआ है और लास्ट में चौथे तीर से रावण भी मारा जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। देखिए प्रॉब्लम कितना आसान है रावण रूल से सॉल्व करना। तो आप इसे राइट डाउन करिए। अगर ये नहीं समझ में आता, एक और प्रॉब्लम हम आपके लिए बहुत अच्छा वाला प्रॉब्लम लाए हैं जी, आप इसे क्या करिए? राइट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? हम ऐसे ही आगे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और जितने लोग बचेंगे उनका नाम लिखते जाएंगे जी। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? y इक्वस टू साइन के अंदर रूट अंडर कॉस के अंदर रूट अंडर टैन mx लिखा हुआ है, टैन x लिखा हुआ है। इस टाइप का प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? बहुत आसान है जी। सबसे पहले तीर चलाइए पहला और साइन को मार डालिए और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और लिखिए रूट अंडर कॉस रूट अंडर टैन एक्स। क्यों भैया? क्योंकि हम एक तीर चलाए हैं और जितने लोग थे सबका हमें नाम लिखना होगा। साइन को जैसे हमारे साइन का डेरिवेटिव कॉस लिख दिए, रूट कॉस रूट टैन एक्स बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक और तीर चलाएंगे और दूसरे स्टेप में रूट को तीर लगेगा और रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट। कैसे भैया? तो आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया गया है 1/2 रूट एक्स। अगर एक्स नहीं होता
होता तो क्या होता, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता कि नहीं होता, 1/2 रूट होता। तो जैसे हम दूसरा तीर चलाएंगे तो आपको तो लग रहा होगा कि तीर तो कॉस को लग जाएगा, लेकिन कॉस के ऊपर रूट है तो तीर रूट को लगेगा, और रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है। कौन कौन बचा हुआ है, कॉस बचा हुआ है और रूट अंडर tan x बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, अब तीसरा तीर से कॉस मारा जाएगा और कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कितने लोग बचे हुए हैं तो रूट अंडर tan x बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, अब तीसरे तीर से कॉस भी मारा गया, चौथा तीर चलाएंगे तो आपको भी पता चल गया होगा कि चौथा तीर से फिर रूट को लग जाएगा, और रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, कितने लोग बचे हुए हैं tan x बचा हुआ है तो tan x का नाम लिख देंगे, और पांचवें तीर से tan को लगेगा और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, कितने लोग बचे हुए हैं तो x बचा हुआ है x से लिख देंगे, और छठे तीर से रावण मारा जाएगा यानी x मारा जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। कितना आसान है, इससे आसान प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेंगे जी। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इस पे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आपको देखने हैं तो एक रावण रूल पे और हमारा लेक्चर डाला हुआ है, उसे जाकर देखिए। तो चलिए द इंडिया यहीं पे ख़त्म करते हैं।